हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे 6 लेक्चर स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका पे आ चुके हैं। और अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप पुराने लेक्चरों को देख लीजिए, और आपको ये लेक्चर अगर पसंद आते हैं तो इसके नोट्स राइट डाउन कीजिए। ठीक है कि देखिए, ऐसा है जैसे कि हम पुरानी वीडियो में मैं चर्चा कर रहा था कि कोटद्वार अधिवेशन की बात मैंने आपको बताई थी। और कभी भी पेपरों में कोटद्वार अधिवेशन से कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी एक चीज़ याद रखना कि ये गुरु परंपरा का एक अधिवेशन के रूप में माना गया था, और साथ साथ में इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया, और साथ में बद्रीनाथ पांडे जी में के द्वारा ये एक पूरा कार्य किया गया था। ओके। और इसमें साथ होते बद्रीनाथ पांडे जी ने भावुक होकर ये भी कहा था कि मिल गए हैं हम और तुम, तो मस्जिद और हिंदू भी हिंदी मस्जिद और मंदिर भी एक है वाली बात की थी। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए ना 24 तारीख को भी एक अधिवेशन की कार्रवाई हुई थी। बट क्या रहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस में जाने वाले जो कार्यकर्ता थे लगभग 23 की शाम को अमृतसर कांग्रेस के लिए रवाना हो गए थे। और कुमाऊं से लगभग 100 कार्यकर्ता अमृतसर कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, जिस कारण ये अमृतसर कांग्रेस का एक जैसे एक सुचारू रूप से कार्य हुआ। और अमृतसर कांग्रेस में भाग लेने वाले उत्तराखंड के सदस्य थे बहुत से। इनमें से मुख्य नाम जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है, मुकुंदी लाल जी था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, बी पांडे, और हरगोविंद पंत के साथ मोहन सिंह मेहता जी थे, इत्यादि थे, और भी थे इनके साथ, मगर मुख्य रूप से। ठीक है। देखिए ध्यान देना, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग में कब सभा आयोजित हुई। पहला क्वेश्चन अगर उत्तराखंड में आता है पेपरों में कि जलियांवाला बाग में सभा आयोजित कब हुई, तो आपका आंसर आएगा 26 दिसंबर 1919। अगला देखिए, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के वो कौन व्यक्तित्व थे जिनने जलियांवाला बाग में भाषण दिया, तो उनमें से एक ये थे बद्रीनाथ पांडे जी। मतलब जलियांवाला बाग में जो आयोजित सभा थी 26 दिसंबर 1919 को, उसमें उत्तराखंड के बद्रीनाथ पांडे जी ने क्या किया, भाषण दिया। एक्चुअल में क्या था ना, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। खाली ये लिखे हुए पॉइंटों पर आप ध्यान मत देना, मेरी बातों पर अगर आप क्लियर तौर पे सोचते हैं समझते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कवर करेंगे, और लिखने वाले पेपरों में भी आपको कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, तो सुनिए। देखिए ऐसा था, अमृतसर कांग्रेस के बाद ना महीने एक तरह से बाद के महीने सक्रिय पूर्ण रहे थे। मतलब जब एक तरह से सब लोग जुझारू थे, सक्रिय थे, और पूर्ण रूप से समर्पित भाव थे कि हमने इसको क्रियान्वयन करना है। ठीक है। और कुमाऊं परिषद ने भी इस बीच ग्रामीण क्षेत्र का में संगठन का अद्भुत कार्य किया था, और कई स्तरों में तो यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि परिषदों की शाखाएं खुली थी। और कुमाऊं गढ़वाल के इन इलाकों में भी जो अभी तक इससे वंचित है, या कहेंगे इसके स्पर्श में नहीं है, इसके संपर्क में नहीं आए हैं, वहाँ भी जो ये परिषद पहुंच चुकी थी। और इसी बीच जैसे कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ, सन 1920 में मोतीलाल नेहरू जी अल्मोड़ा आए थे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना उठना है कि मोतीलाल नेहरू जी अल्मोड़ा कब आए थे, तो आपका आंसर होगा 1920, मतलब 1920 को। ठीक है। और क्या कहते हैं, वहाँ इन्हें ना सभापतित्व किया था, और बृहद सभा हुई थी। अगर ये आए तो फेमस हुए थे, और विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई थी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा अल्मोड़ा में कब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, तो डेफिनेटली यू हैव आंसर 1920 या 1920 को मोतीलाल नेहरू जब अल्मोड़ा आए थे, उन्होंने यहाँ का सभापतित्व संभाला इस सभा का। और आफ्टर दैट क्या विदेशी कपड़ों की होली भी यहाँ पे जलाई थी। मैं थोड़ी तेज़ी से बोलूँगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और को नोट से लिखते रहिएगा। तो इतना होने के दौरान ना, देखिए क्या कहते हैं, इतना हुआ तो इसी दौरान कुमाऊं परिषद ने सुधार आंदोलनों पे विशेष रूप से ध्यान दिया। और विशेष रूप से तो ध्यान दिया गया था, तो नायक सुधार आंदोलन की ओर केंद्रित किया गया था, जो विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया या ध्यान दिया था। तो परिषद के प्रयासों से ही एक प्रकार से मैं ये कह दूंगा कि नायक सुधार समिति की स्थापना हुई। इसी परिषद की जो क्या कहते हैं, किस अमृतसर कांग्रेस के अकॉर्डिंग ये काम चला था। और यहाँ पे जो परिषद बनी थी अल्मोड़ा में भी ये मोतीलाल नेहरू जी ने कार्यरत रहे थे, और इसी परिषद के प्रयासों से नायक सुधार समिति की स्थापना की थी। और क्वेश्चन ये आएगा आपके पेपर में कि नायक सुधार समिति की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई। तो आपका आंसर आएगा नवंबर 1919 में नायक सुधार समिति की प्रथम बैठक हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो ये है कि नायक सुधार समिति की प्रथम बैठक
कब और कहाँ हुई? 1919 में नैनीताल में हुई। ठीक है। अमृतसर कांग्रेस में देखिए, थोड़ा सा एक रिवाइंड करेंगे। अमृतसर कांग्रेस में भाग लेने वाले उत्तराखंड के सदस्य मुख्य कौन थे? याद रखना, मुकुंदर लाल एक दिमाग में रख दीजिए, जो ज़्यादातर पूछा गया है क्वेश्चन। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, बद्या पांडे जी, हरगोविंद पंत जी, मोहन सिंह मेहता। अपने दिमाग में एक खांचा बनाने की कोशिश कीजिए। जलियांवाला बाग जो सभा हुई थी वो कब आयोजित हुई थी? 26 दिसंबर 1919 हुई थी। ठीक है। और इस सभा में भाषण देने वाले थे बद्या पांडे जी, और इसी को मैं एक्सप्लेन करते हुए आया हूँ। तो यहाँ अल्मोड़ा मोतीलाल नेहरू जी कब पहुँचे थे? 1920 में पहुँचे, और न्यायिक सुधार समिति की स्थापना इसी परिषद ने किया, और इसकी प्रथम जो बैठक हुई थी वो नवंबर 1919 हुई थी। एक मिनट। हाँ, देखिए आगे को चलते हैं। देखिए, न्यायिक सुधार समिति की प्रथम बैठक हुई थी 1919 नैनीताल में हुई थी। अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन। पेपर में आएगा कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ था 21 से 23 दिसंबर 1920 को, और कहाँ हुआ था? काशीपुर उधमसिंह नगर में। ध्यान देना, हम पहला दूसरा तीसरा अधिवेशन पढ़ चुके हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे अधिवेशन के, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, और इसकी स्थापना या कहाँ हुई थी? काशीपुर उधमसिंह नगर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन यहीं से उठेंगे 4-5। हरगोविंद पंत जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक हो गया। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें भी जाऊंगा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन स्टार क्वेश्चन में से एक रहेगा। ऐसा ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 1920 में काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में ये अधिवेशन चला था। अब क्वेश्चन ये होता है कि यार इसमें मुख्य रूप से किन बारे में चर्चा की गई? समझ रहे हैं ना आप? क्वेश्चन ये उठता है कि किस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। तो जो साफ तौर पर मैंने राइट डाउन किया है, आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि इस मतलब अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर चर्चा की गई थी, और साथ साथ में जंगलात समस्या एवं बेगार को समाप्त करने के प्रस्ताव भी रखे गए थे। एक्चुअल में अधिवेशन की समाप्ति के बाद ही ना बद्रीदत्त पांडे जो थे बंदे, उनने उनके मतलब गुरु नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बनाया था, और जो शिष्टमंडल एक तरह से गांधी जी से मिलने पहुंचा था या मिलने गया, और तथा नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में भी सम्मिलित होने के लिए रवाना हुआ था। ये तो गांधी जी से मिलेंगे कहाँ, और साथ में नागपुर अधिवेशन में या नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में भी सम्मिलित हो जाएंगे। क्योंकि एक तौर पे ना कुमाऊं के नेताओं का मुख्य उद्देश्य एक तरह से ये था कि गांधी जी को आमंत्रित करना उत्तराखंड के लिए, और इसी चीज़ को अपने संज्ञान में रखते हुए ये लोग नागपुर में शिष्टमंडल की मुलाकात, मतलब नागपुर पहुँचे, और नागपुर में ही इसी शिष्टमंडल की मुलाकात एक बंदे से हुई जिनका नाम था स्वामी सत्यदेव। ध्यान देना, जिनका नाम क्या था? स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव से इनकी मुलाकात हुई। स्टार क्वेश्चन कि स्वामी सत्यदेव से मुलाकात इनकी कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी, और उन्हें भी इनने कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में आमंत्रित किया था। एक तो महात्मा गांधी के लिए आमंत्रित करने गए थे, और सत्यदेव जी को आमंत्रित किया था, आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। एक्चुअल में ना देखिए, हम थोड़ा सा कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब ये समय आ चुका था कि पूर्णतः इसका ही उन्मूलन कर दिया जाए, कुली उतार, कुली बेगार और कुली। और बागेश्वर में कुली बेगार का अंत की कथाएँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का सुनाऊंगा। तब तक आप ये थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो नागपुर अधिवेशन जब ये निपट गया था, तो नागपुर अधिवेशन के लौटने के बाद कुली बेगार विरोधी ना जो पहली महत्वपूर्ण घटना हुई थी ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी, वो चामी थी। चामी इलाका, कत्यूर का इलाका हुई थी। और डेट की बात करूंगा तो 1 जनवरी 1921 को चामी गांव के निवासियों ने हरू मंदिर, वहाँ पे हुआ करता था, हरू मंदिर में एक सभा आयोजित की थी। कौन से मंदिर में? हरू मंदिर में एक सभा आयोजित की थी, जिसमें कत्यूर क्षेत्र के लगभग कहूँगा मैं 400 से 500 ग्रामीण कार्यकर्ता एवं नेताओं ने भी शिरकत की थी, या वहाँ प्रेजेंट थे वो लोग। और सभा में कुली उतार न देने की शपथ भी ली गई थी उन सब ग्रुप ने। ठीक है। क्योंकि आपको मैं ये बता देना चाहूँगा, जब कुली उतार या कुली बर्दाश्त या कुली बेगार का अंत हुआ था 13 से 14 जनवरी 1921 को, दैट टाइम सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में लगभग 40,000 लोग उसमें उपस्थित थे। तो इधर तो 40 ही थे, 400 ही थे, 400 से 500। ठीक है। और सभा में कुली उतार ना देने की तो शपथ ली गई थी, और तथा बागेश्वर में इधर ही ये डिसाइड हो गया था कि बागेश्वर में उत्तरायणी के पर्व पर संपूर्ण पर्वतीय जो जनता है इस आंदोलन में सम्मिलित होने की, और ये निर्णय इसमें फिक्स कर दिया था और ठप्पा लगा दिया गया था कि आएंगे आएंगे। और फिर उसके बाद आए थे, और
13 से 14 जनवरी जो मैं बता चुका हूँ सन 1921 में, ये पूर्ण रूप से हट गई थी, मतलब हटा दी गई थी, क्योंकि सारे कागज हागज उस दिन सरयू नदी के वहाँ बहा दिए गए थे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए, ये आपके लिए सुखद और बहुत बढ़िया होगा। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।